जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। आज 17 जनवरी है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज संपूर्ण झारखंड को बंदी कराया गया है। हम इस वक्त खूंटी में हैं और ये खूंटी का जयपाल सिंह मुंडा चौक है। इसे पहले जो है तमाड़ मोड़ के नाम से जाना जाता था, हालांकि अब भी तमाड़ मोड़ के ही नाम से जाना जाता है। और यहाँ का हम नज़ारा दिखाते हैं। देखिए, बंद समर्थक इस ओर जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उसे रोड पर लगा दिया गया है और इस तरह से इस रोड को पूरी तरह से बंद कराया गया है। और ये जो रोड है, आप खूंटी चावासा रोड को देख रहे हैं, इस रोड पर भी बड़ी ट्रकों को रोड के बीचों बीच लगा दिया गया है ताकि कोई भी गाड़ी पार नहीं हो सके। और इसके अलावा जो है अब ये खूंटी रांची रोड हो गया। तो जिस तरह से पाड़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश देखा जा रहा है, वो अब एक अलग ही रूप लेता हुआ दिख रहा है। यह आंदोलन जो है एक अलग रूप में बदलता हुआ दिख रहा है। अभी तक खूंटी बंद हुआ था, लेकिन आज जो बंदी हुआ है ये पूरे झारखंड को बंद किया गया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें इस बंदी के दौरान तो खूंटी ज़िले में जितने भी चौक चौराहे हैं, सभी चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। और उनके अलावा अगर देखें तो बंद समर्थकों की भारी भीड़ जो है सभी चौक चौराहों पर देखा जा रहा है। बंद समर्थक पूरी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ जो है बंदी को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और आज पाड़ा राजा सोमा मुंडा का श्राद्ध कार्यक्रम भी हो रहा है उधर घर पर, और इधर उनके समर्थक उनके जो हत्यारा है उसके गिरफ्तारी के मांग में न केवल खूंटी बल्कि पूरे झारखंड को बंद करा रहे हैं। आज इस बंदी में जो राहगीर हैं, कई लोगों को तो पैदल ही आना जाना पड़ रहा है, तो कई लोग घर से निकले भी नहीं हैं जिन्हें जानकारी है। हम बताना चाहेंगे कि ये बंदी का तब फैसला हुआ जब पुलिस की कार्रवाई में मुख्य अपराधी नहीं पकड़ा गया है। अब तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसमें अब तक शूटर शामिल नहीं है। वो व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने कि पाड़ा राजा सोमा मुंडा को गोली मारी है। और अब तक पुलिस के द्वारा आधिकारिक तरीके से ये भी नहीं बताया गया है कि इस पूरे घटना का साजिशकर्ता कौन है। तो ना तो साजिशकर्ता पकड़ाया गया है मुख्य अपराधी, और ना ही वो मुख्य अपराधी जिन्होंने सोमा मुंडा को गोली मारा है। तो आदिवासी समाज में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि अब तक जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसमें मुख्य अपराधी को क्यों नहीं पकड़ा गया है। जब तक मुख्य अपराधी को नहीं पकड़ा जाता है तब तक इसी तरह का उग्र आंदोलन होता रहेगा। और आज इस बंदी के माध्यम से न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि झारखंड सरकार को भी ये चेताया जा रहा है कि अगर आप मुख्य अपराधी को, शूटर को और साजिशकर्ता को नहीं पकड़ते हैं तो फिर इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन होने की संभावना है। आज तो झारखंड बंद है, अब हो सकता है कि अगला कदम इससे कोई दूसरा आंदोलन भी शुरू हो सकता है। ये इस आंदोलन के माध्यम से संदेश दिया गया। आज खूंटी ज़िले के सभी चौक चौराहों पर, जैसे कि हम अभी खूंटी के तमाड़ मोड़ में हैं, खूंटी के तमाड़ मोड़ में ये बंदी का नज़ारा देख रहे हैं। इसके अलावा भगत सिंह चौक हो, चाहे नेताजी चौक हो, हुटार चौक हो, या फिर आप इधर अड़की की ओर अगर देखें तो तिरला हो, अड़की हो, और इधर कर्रा, रनिया, चाहे जितने भी चौक चौराहे खूंटी ज़िले में जितने भी ब्लॉक है, सभी ब्लॉकों के चौक चौराहों पर इसी प्रकार की बंदी की गई है। बंद समर्थक अपने पारंपरिक हथियार, तीर, धनुष, लाठी, डंडे लेकर भी तैनात है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। हालांकि वैसा कुछ नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस बंदी को बंद के समर्थक सफल बना रहे हैं। आज प्रशासन की ओर आज इस बंदी के दौरान खूंटी के एसडीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद जो है क्षेत्र में निकले हुए हैं कि सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से बंदी को सफल बनाया जाए, कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हो। और इस पर नज़र बनाए रखने के लिए खुद एसडीएम मैम भी अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं लगातार, और क्षेत्र में नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं हो। खैर, अब जो है यहाँ बंद समर्थक न केवल खूंटी में बल्कि पूरे झारखंड में
देखेंगे कि पारंपरिक हथियार, तीर धनुष, लाठी डंडे और ये देखिए ये फरसा, ये पारंपरिक हथियार लिए हुए निकले हुए हैं बंद कराने को लेकर और पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और अच्छा, पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्यारों की गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, हम लोग पाढ़ा राजा सोमा मुंडा को हम लोग सेकंड बिरसा समझते थे, लेकिन अपराधियों ने साजिश के तहत उसको मार दिया और इसका अभी तक नहीं पता चला कौन है मुख्य आरोपी। और हमें तो लगता है कि बहुत सारे लोग मिले जुले हैं इस घटना को अंजाम दिए हैं एक खास समय पर। तो क्या लग रहा है कि पाढ़ा राजा सोमा मुंडा का जो मुख्य अपराधी है जिसने उसको गोली मारा है, उसको अगर नहीं पकड़ा जाता है तो आप लोग कैसा आंदोलन करिएगा कि क्या करिएगा? हाँ, वो तो अपराध किया है, लेकिन हो सकता है उसका वही पेशा होगा तो उसका लगता है जो ये गोली चलाया मारा है शूटर जो है, हो सकता है वो उसे वही काम करता होगा, उससे जीविका चलाता होगा। उसको पकड़ने को लेकर हाँ, वो तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा और भी कोई हो सकता है और शामिल हो सकता है। हाँ, शामिल हो सकते हैं, कुछ बड़े लोग भी हो सकते हैं, छोटे लोग भी हो सकते हैं, जो भी है हम लोग नहीं जान रहे हैं। हम लोग तो यही जानना चाह रहे हैं कि जल्दी पकड़ा जाए असली जो जिम्मेदार हैं। बंद समर्थकों का भी ये मानना है कि अगर इस मामले का उद्भेदन ठीक से हुआ तो फिर इसमें कई और लोगों के शामिल होने की आशंका है, ऐसा इन लोगों का मानना है। हालांकि अब तक जो हमने खबर चलाया है, जितने भी हमने बातचीत किया लोगों से, सबसे बातचीत के क्रम में यही निष्कर्ष निकला है, उसमें न केवल शूटर बल्कि कई लोग शामिल हो सकता है। अगर साजिशकर्ता पकड़ा गया, शूटर पकड़ा गया, तो फिर इस पूरे गुत्थी का जो है पूरे गुत्थी सुलझ जाएगा, पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। तो चलिए, हमें लगा कि खूंटी के इस चौक से नज़ारा दिखाना चाहिए। ये देखिए, ये जयपाल सिंह मुंडा चौक है और इधर जो है खूंटी चाईबासा मुख्य रोड है इस ओर, और इस ओर जो है हम लोग खड़े हैं, ये खूंटी तमाड़ रोड इस ओर है। तो चलिए, हम कुछ बंद समर्थकों से और भी जानने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है उनके द्वारा इस बंद को सफल बनाया जा रहा है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।